हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टू नॉलेज पे। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स है उसकी मान्यता के को लेके। ये एनसीटी ने उसकी मान्यता पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है, तो इस न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं एक अखबार के हवाले से एक न्यूज़ मुझे मिली है, खबर मुझे मिली है, उसको पढ़ते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको एनसीटी की साइट पे भी ले चलूँगा, ठीक है, दिखाऊंगा क्या है वहाँ पे। तो देख लेते हैं पूरी न्यूज़। एनसीटी ने 4 वर्षीय बीएड की मान्यता प्रक्रिया रोकी। फिलहाल एनसीटी ने 4 वर्षीय जो बीएड थी उसकी मान्यता को पे रोक लगा दिया है, ठीक है। देखते हैं पूरी न्यूज़। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 17/2019-20 से शुरू होने वाले 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है, ठीक है, रोक लगा दी है इस पे। यह प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो 31 सितंबर तक चलनी थी। यानी 3 दिसंबर से शुरू होकर उसको 31 दिसंबर तक चलना था, उस पर रोक लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन इस 4 वर्षीय बीएड कोर्स का विरोध कर रहा है, ठीक है। लगातार जो एसोसिएशंस हैं वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। एसोसिएशन इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मान रहा है। एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड पर सीधे तौर पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सॉरी 4 वर्षीय कोर्स शुरू होने के बाद इसके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो 2 साल का बीएड है उसको बंद नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन उसी के पैरेलल उसी के समकक्ष एक 4 वर्षीय कोर्स शुरू कर दिया गया। तो बहुत से लोग इस स्थिति को लेके डाउटफुल थे, स्थिति क्लियर नहीं थी कि एक साथ दोनों कैसे हो सकता है। एक 2 साल का भी चल रहा है, एक 4 साल का भी चल रहा है। तो उसमें थोड़ी सी स्थिति, जो कॉलेज थे उनकी स्थिति गंभीर थी, वो ज़्यादा चिंतित थे। इसे लेकर केवल बीएड कोर्स चलाने वाले कॉलेज आशंकित हो गए। उनका मानना था कि 4 वर्षीय कोर्स की मान्यता उन्हें नहीं मिलेगी, आगे इन कॉलेजों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। जो अभी 2 साल का बीएड चला रहे थे, उनका कहना है कि वो सबसे ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर 4 साल का शुरू हो गया तो संभव है कि उन्हें इस कोर्स की मान्यता ना मिले और उनके कॉलेज जो होंगे बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देश के 25,000 बीएड कॉलेज बंदी के कगार पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लगभग 25,000 जो कॉलेज हैं बीएड कॉलेज, वो बंद होने के कगार पे पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्णय। उत्तर प्रदेश वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी का कहना है कि 2014 से पूर्व बीएड 1 वर्षीय कोर्स था, ठीक है। आपको पता है कि पहले 1 साल का था, फिर 2014 से इसे 2 साल का कर दिया गया। 2014 से 2 वर्षीय बीएड की शुरुआत की गई। यह 2 वर्षीय कोर्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुति पर शुरू किया गया था। आपको पता है कि 2014 से जो बीएड था 1 साल का होता था, लेकिन 2014 के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई गई और उन्होंने उनकी संस्तुति पे, उनके निर्देश पे बीएड को 2 साल का कर दिया गया, ठीक है। 2 वर्षीय कोर्स की शुरुआत काफ़ी अध्ययन के बाद की गई थी, लेकिन अचानक 4 वर्षीय कोर्स के लिए गजट कर दिया गया। यानी अभी आपको पता है 4 साल पहले जो 2 साल शुरू हुआ, फिर संशोधन करके ये 4 साल का करने जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये देखते हैं क्या है दिक्कत, ठीक है। आईटीईपी की मान्यता केवल उन संस्थानों को दी जानी है जहां बीएससी, बीए या बीकॉम की कक्षाएं चलती हैं। यानी जो इंटीग्रेटेड बीएड है वे उन्हीं संस्थानों को मान्यता देगा जहां पे या तो बीएससी, बीए यानी ग्रेजुएशन की कक्षाएं चलती हैं। मान्यता के लिए आवेदन केवल संयुक्त शिक्षण संस्थान से ही 31 दिसंबर तक मांगे गए थे। जो संयुक्त शिक्षण संस्थान है उन्हीं से आवेदन मांगे गए थे कि आप आवेदन करें। और सबसे बड़ा कोर्स ये रखी थी कंडीशन कि आपके यहाँ बीएससी, बीए या बीकॉम की कक्षाएं चलनी चाहिए। सॉरी, केवल बीएड कॉलेज इस 4 वर्षीय कोर्स से वंचित रहेंगे, और जिनके पास पहले से केवल बीएड कोर्स चलाते थे उनको इससे अलग रखा गया, क्योंकि कंडीशन रख दी गई कि आपके यहाँ बीएससी, बीए और बीकॉम की कक्षाएं चलनी चाहिए। एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि अगर 2 वर्षीय कोर्स बंद होते हैं तो पूरे प्रदेश में इससे संकट पैदा होगा। 25,000 ऐसे कॉलेज में कार्यरत शिक्षक बेरोजगार होंगे। इनका कहना है कि कॉलेज तो बंद होने के साथ साथ क्या है, लोगों के रोजगार का भी संकट आ जाएगा और 25,000 ऐसे कॉलेज में कार्यरत शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों छात्र बीएड से वंचित रहेंगे, जो, ठीक है, हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। अब आपको बताइए कि जब कॉलेज बंद जाएंगे तो टीचर जो होंगे बेरोजगार हो जाएंगे, जो बिल्डिंग और जो जो मटेरियल इकट्ठा किया गया उसका नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के स्तर से गठन समिति की संस्तुति पर शुरू किए गए 2 वर्षीय बीएड और नुकसान का हवाला देते हुए एनसीटी को पत्र भेजा था, ठीक है। सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने एनसीटी को लेटर लिखा था
इसलिए फिलहाल रहेगी रोक। ठीक है। एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स की प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित करने की जानकारी दी है। अब इसका कारण नहीं बताए हैं। बताते चलें कि आईटीईपी कोर्स के लिए 12वीं में 50% अंक लाने वाले छात्र छात्राएं पात्र होंगे, यानी वही लोग इंटीग्रेटेड बीएड में शामिल हो सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में 50% हो। यह कोर्स बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड की तरह होगा, यानी बीए के साथ आप बीएड कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं, बीकॉम के साथ बीएड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रही। और मैं आपको ले चलता हूँ इनकी साइट पर, दिखाता हूँ क्या है। तो आप देखें, ये एनसीटी की साइट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लॉगिन किया, 24 दिसंबर है आज। और यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्लैश कर रही है न्यूज़, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें आप, ये न्यूज़ आपके सामने फ्लैश कर रही है। काइंड अटेंशन, ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर आईटीपी इज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, आया था रेगुलेशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो रेगुलेशन बनाई गई थी वो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लिख दिया काइंड अटेंशन, ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर आईटीपीज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन यहाँ पे कोई इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि आखिर क्यों रोक लगाई गई है, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं दिया गया, देख सकते हैं आप एनसीटी की वेबसाइट पे मैं फिलहाल हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक अवश्य कर दें, और नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऐसे में आपको यूज़फुल वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा एजुकेशनल। तो दोस्तों, अंत देखने को बहुत बहुत